जय हिंद दोस्तों। हमारा इतिहास बहुत ही समृद्ध रहा है। चलिए जानते हैं हमारा इतिहास क्या था। इतिहास के जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास को जानने के लिए इसे 3 कालखंडों में बांटकर देखा जाता है। पहला है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है आद्य ऐतिहासिक काल, तीसरा है ऐतिहासिक काल। चलिए जानते हैं प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल इतिहास का वह समय जिसमें मानव पढ़ना लिखना नहीं जानता था। इसकी जानकारी केवल पुरातात्विक साक्ष्य से ही मिली है। इसके अंतर्गत पाषाण काल को रखते हैं। पाषाण काल वह समय जब मानव पत्थर के औजार एवं हथियार का उपयोग करता था, पाषाण काल कहलाता था। पाषाण काल को 4 भागों में बांट के देखा जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसमें 25 लाख से 12,000 ईसा पूर्व का समय रखा जाता है। इसे इतिहास का सबसे प्रारंभिक समय कहा जाता है। इस समय के मानव को आदि मानव कहा जाता है। इस समय का मानव खानाबदोश अर्थात खाद्य संग्राहक था। इसके जीवन का मुख्य उद्देश्य जानवरों की भांति ही अपना पेट भरना था। इस समय के मानव की सबसे बड़ी उपलब्धि आग की खोज थी। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इसमें 15,000 से 12,000 ईसा पूर्व का समय रखा गया था। यह पूरा पाषाण के बाद का काल था। इस समय के मानव के हथियार छोटे आकार के थे। इस समय के मानव की सबसे प्रमुख कार्य अंत्योष्टि कार्यक्रम था। अंत्योष्टि का अर्थ है अंतिम संस्कार। तीसरा है नव पाषाण काल। इसमें 5,000 से 3,000 ईसा पूर्व का समय था। इस काल में मानव ने स्थायी आवास बना लिया था। साथ ही मानव कृषि तथा पशुपालन भी प्रारंभ कर दिया था। मानव ने इस काल में पहिया तथा मनका की खोज की। इसमें मानव ने खेती 7,000 ईसा पूर्व पाकिस्तान के सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों के बीच की थी। पहली कृषि जौ एवं गेहूं की थी। मानव द्वारा पाला गया पहला पशु कुत्ता था। इस काल में ही व्यवस्थित ढंग से पशुपालन किया गया था। इसे मेगालिथ भी कहा जाता है। चौथा है ताम्र पाषाण काल। यह पाषाण काल का अंतिम समय था। इस समय तांबे की खोज हुई थी, जिस कारण औद्योगिकरण शुरू हो गया। इसे औद्योगिकरण का विकसित रूप सिंधु सभ्यता में देखने को मिलता है। इसे चिल्कोलिथ भी कहा जाता है। आगे का पाठ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।